बहुत भिन्नताओं के बाद भी सभी मानवीय प्रजातियां बिल्कुल एक समान की विशेषताएं रखती थी, जिनमें उनका भारी भरकम मस्तिष्क सबसे खास था। साधारण रूप से 60 किलो वजनी स्तनधारी जीवों के मस्तिष्क का आकार 200 घन सेंटीमीटर होता है, लेकिन आज से 25 लाख वर्ष पहले स्तनधारी जीव होते हुए भी आदि मानव का मस्तिष्क 600 घन सेंटीमीटर होता था और आज के इंसानों का मस्तिष्क 1200 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। निएंडरथल के मस्तिष्क तो और भी बड़े होते थे, इसीलिए ये कहना कि प्रकृति ने बड़े दिमागों को चुना बिल्कुल गलत तर्क है। हमें अपनी तीक्ष्ण बुद्धि पर इतना गर्व था कि हमने मान लिया कि जब बुद्धि की बात आए तो जितना बड़ा मस्तिष्क होगा उतनी ही तेज बुद्धि होगी। आधुनिक मनुष्यों के मस्तिष्क का वजन पूरे शरीर के वजन का 2 से 3% होता है, जबकि ये शरीर के 25% ऊर्जा को अकेले इस्तेमाल करता है। अगर हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि दूसरे बानरों का मस्तिष्क उनके शरीर का केवल 8% ऊर्जा ही इस्तेमाल करता है। आदि मानवों को अपने बड़े मस्तिष्क के लिए प्रकृति को 2 तरीकों से भुगतान करना पड़ा। पहला, वे भोजन खोजने में और समय व्यतीत करने लगे। दूसरा, उनकी मांसपेशियां ऊर्जा की कमी से कमजोर होने लगी, क्योंकि कच्चा मांस ना हम तब पूरा चबा पाते थे और ना ही अब। प्रकृति ने अपने शारीरिक बल की अपेक्षा उनके दिमागों को चुना। जिस तरह एक राष्ट्र अपना पैसा रक्षात्मक प्रणाली से हटाकर शिक्षा में लगाता है, उसी प्रकार आदि मानवों ने अपनी ऊर्जा दूसरी पेशियों से हटाकर तंत्री कोशिकाओं में लगाई। इससे ये हुआ कि आदि मानव शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से प्रबल होने लगे। हालांकि सवाना के रेगिस्तानों में जिंदा रहने के लिए सबसे कारगर युक्ति सिद्ध हुई, और ये आज भी कोई नहीं जानता है कि प्रकृति का लाखों वर्ष पुराना ये उपाय आज कितना कारगर सिद्ध हुआ। आज देखिए हमारे मस्तिष्क ने हमें उस ऊर्जा का कितना खूबसूरत परिणाम दिया। लेकिन उन 20 लाख वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि इंसान की बुद्धि इतनी तेजी से और इतनी जल्दी विकसित हो गई? शुद्ध रूप से हम नहीं जानते, लेकिन हमें अंदाजा तो है। उन सभी विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी थी कि आदि मानव 2 पैरों पर खड़े होकर सीधे चलते थे, क्योंकि सवाना के रेगिस्तानों के ऊंचे घासों में खड़े होकर ऊपर से ही शिकार और शिकारी की तलाश करना आसान हो गया। इसीलिए प्रकृति ने 2 पैरों को चुना। इससे हमारे आगे के 2 पैर खाली हुए, जिन्हें हम हाथ कहते हैं। इनका उपयोग अब दूसरे कार्यों में होने लगा, जैसे दुश्मनों पर पत्थर फेंकना या अपने साथियों को दुश्मनों के प्रति सांकेतिक भाषाओं में आगाह करना। जिस आदि मानव का हाथ जितना अधिक विभिन्न कार्य कर सकता था, उतना ही ज्यादा उस आदि मानव के जीवित रहने के अवसर बढ़ गए। इसीलिए प्रकृति ने हाथों में धमनियों का संकेंद्रण न सिर्फ बढ़ाया, बल्कि हाथों और उंगलियों की मांसपेशियों को उतना ही परिष्कृत किया। इसका परिणाम ये हुआ कि आदि मानव अब और भी जटिल कार्यों को करने में सक्षम होने लगे और जटिल हथियार बनाने लगे। हथियार निर्मित करने का प्रथम प्रमाण 25 लाख वर्ष पुराना है, लेकिन फिर भी 2 पैरों पर सीधा खड़ा होने का एक नकारात्मक पक्ष भी था। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें